Welcome to the Sri Shyam group of education. Today we will talk about third part of polymethylene halide. In previous classes we have studied about the classification of dihalogen derivatives. The dihalogen derivatives classified into three types. First is James dihalide and second is Wish dihalide. It is also known as Wick dihalide. And third is polymethylene halide. Today we will talk about polymethylene halide. What is the polymethylene halide? The halogen atom attached with the first and last carbon atom. The dihalide is called polymethylene halide. It is also known as alpha omega dihalide. What is the symbol of alpha and omega? The first carbon atom is called alpha carbon atom and last carbon atom is called omega carbon atom. So it is also called alpha omega dihalide. The nomenclature of these compound according to alpha omega dihalide. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लेते हैं इसका एग्जाम्पल. देखो भी, अगर मैं यहां पे लिख दूं CH2 और इधर की तरफ कर दिया मैंने CH2. अब देखो यहां पे मान लो एक मैंने यहां पे क्लोरीन कर दिया इधर की तरफ अटैच और सेकंड क्लोरीन कर दिया इधर की तरफ अटैच. तो ध्यान से देखिए इस हैलोजन एटम को. एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है फर्स्ट वाले कार्बन एटम पे और जो दूसरा हैलोजन एटम है वो प्रेजेंट है लास्ट वाले कार्बन एटम पे. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, देखो अपने सबसे पहले आईयूपीएसी में जाओ फिर अकॉर्डिंग करेंगे बात. देखो 1 नंबर पे क्लोरीन प्रेजेंट है और दूसरा क्लोरीन कहाँ पे है 4 नंबर पे. तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो. आगे क्या आ जाएगा भाई डाइक्लोरो. नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4. क्या हो जाएगा ब्यूटेन. अभी मैंने तुम्हें बताया था द फर्स्ट कार्बन एटम इज कॉल्ड अल्फा एंड लास्ट कार्बन एटम इज कॉल्ड ओमेगा. सो इट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा अकॉर्डिंग टू डाइहालाइड अल्फा ओमेगा डाइक्लोरो ब्यूटेन. अगर अपने पॉलीमेथिलीन हैलाइड की बात करें तो वी नो दैट मेथिलीन किसको बोलते हैं अपने CH2 को. कितने मेथिलीन हो गए अपने पास 4 मेथिलीन. तो इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस नोमेनक्लेचर टेट्रा मेथिलीन क्लोराइड. ये नोमेनक्लेचर अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे. बस बोलते हैं इसको एक नाम और बोलते हैं टेट्रा मेथिलीन क्लोराइड. और वैसे अपने अकॉर्डिंग सिलेबस बात करें तो आईपीएसी नेम क्या होता है डाइक्लोरोब्यूटेन और अकॉर्डिंग टू अल्फा ओमेगा डाइक्लोरोब्यूटेन अपने इसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइक्लोरोब्यूटेन. यहाँ तक बोलो समझ में आ गया अंडरस्टूड. अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ पॉलीमेथिलीन हैलाइड. एक ही मेथड है पॉलीमेथिलीन हैलाइड का. हाँ एक ही मेथड है. चलो मैं नंबर लगा देता हूं यहाँ पे. फ्रॉम हुंसडीकर रिएक्शन अपनों ने की थी ना लास्ट वीडियो देखना आप लास्ट से पहले वाला लास्ट.
उसमें किया था हुन्स-डिकर मेथड, जिसमें अपनों ने हेलो एल्केन मेथड थे उसमें। फ्रॉम हुन्स-डिकर रिएक्शंस। चलो अपनी अब आते हैं बेसिक पे, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे क्या है, अपने को दो हेलोजन अटैच करने हैं। अपनों ने मोनो हेलो एल्केन में जब हुन्स-डिकर रिएक्शन की थी उसमें क्या लिया था, RCOOAG, द सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे इसे मोनो बना था, तो अपने को अगर डाई बनाना है बाई हुन्स-डिकर रिएक्शन, मैं पहले बोल रहा हूं अगर एग्जाम में आ जाए हुन्स-डिकर रिएक्शन तो अपने को वो वाली करनी है। यहाँ पे हुन्स-डिकर रिएक्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम हुन्स-डिकर रिएक्शंस। तो यहाँ पे अपने को 2 हेलोजन अटैच करने हैं, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक कितना लेना पड़ेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिल्वर साल्ट फिर कितने Ag अटैच होंगे, 2। देखो जैसे अगर मुझे मोनो कार्बोक्सिलिक लेना पड़े तो उसमें हो जाएगा RCOH और सिल्वर साल्ट हो जाएगा RCOAG। अब मुझे 2 हेलोजन अटैच करने हैं, तो इसके लिए मैं कितने लूंगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप RCOOAG, और दूसरा R इधर की तरफ क्या जाएगा, COAG। डाई कार्बोक्सिलिक लेते हैं क्योंकि इससे अपने क्या बना रहे हैं, डाई हैलाइड, ठीक है। तो इसमें लेते क्या है अपने, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, द सिल्वर साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप अपने आते हैं रिएक्शन पे, देखो भाई इसमें लेते हैं अपने डाई कार्बोक्सिलिक लेते हैं एडिपिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है एडिपिक एसिड का, पहले मैं इधर लिख देता हूं, CH2 टेट्रोस, एक इधर की तरफ आ जाएगा COOH, और इधर की तरफ आ जाएगा COO, और इधर की तरफ आ जाएगा H। इसको अपने बोलते हैं एडिपिक एसिड। अब अपने को पता है जो हुन्स-डिकर रिएक्शन होती है उसमें अपने सिल्वर साल्ट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सिल्वर साल्ट क्या हो जाएगा, एक ही H की जगह Ag लग जाएगा और एक ही H की जगह Ag। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको रिएक्शन रट्टा नहीं लगाना पड़े। तो अपने देखो इसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लिखते हैं, इधर क्या आ जाएगा CH2, इधर की तरफ C, डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ आ जाएगा O, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा Ag। सेकेंड बात करते हैं, इधर की तरफ आ जाएगा CH2, फिर अपने इधर ले लेंगे CH2, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ आ जाएगा O, फिर अपने इधर क्या कर देंगे Ag। नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कौन सा है, मैंने तुम्हें बताया था ना ये एडिपिक एसिड है। सिल्वर साल्ट बन गया एडिपिक एसिड का, तो क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर साल्ट ऑफ एडिपिक एसिड। अब अपने बात करते हैं लास्ट जो रिएक्शन की थी हुन्स-डिकर, उसके बारे में। करते क्या है, जो सिल्वर साल्ट होता है उसकी रिएक्शन अपने कराते हैं ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ट्रिक मैंने पूरी डिटेल से बता रखी है, पहले वाले वीडियो में देखना आप हुन्स-डिकर रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो, मोनो हैलाइड बनाने के लिए अपनों ने एक Ag के साथ एक Br2 की रिएक्शन कराई थी। यहाँ पे दोनों तरफ Ag है तो दोनों तरफ Br ले लेंगे। Br2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सिंबल में, आपको याद करने में प्रॉब्लम ना आए। Br और इधर की तरफ आ जाएगा Br, 2 Br2 ले लिए इधर। तो देखो इधर से क्या निकल जाएगा अपने, एक AgBr ये निकल गया और दूसरा AgBr आ जाएगा ये। नेम क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अब यहाँ पे अपने को पता है क्या निकलेंगे दो, अकॉर्डिंग टू हुन्स-डिकर रिएक्शन डिटेल से मैंने वहां पे बताया है तुम्हें, 2 CO2, एक Br हो जाएगा इधर की तरफ अटैच और दूसरा Br हो जाएगा इधर की तरफ अटैच। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करते हैं अपने, CCl4। व्हाट इज द नेम ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अपने पास इधर बन क्या जाएगा, CH2, फिर इधर की तरफ आ जाएगा CH2 और देन इधर अटैच कर देंगे Br। फिर नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा इधर CH2, फिर नेक्स्ट अटैच कर देंगे CH2 और फिर देन अपने अटैच कर देंगे Br।
अब देखो एक ब्रोमीन है, हेलोजन एटम है, वो फर्स्ट कार्बन एटम पे अटैच है, और दूसरी वाला जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे अटैच है, लास्ट वाले कार्बन पे अटैच। अकॉर्डिंग टू पॉलीमेथिलीन हैलाइड इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पहले तो देखो क्या हो जाएगा, 1,4 आयुपिक नेम देख लो पहले, डाइब्रोमो, हाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। और अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, फ्रॉम में पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड क्या बोलते हैं इसको, अल्फा ओमेगा, अल्फा इज द फर्स्ट कार्बन एटम, ओमेगा इज द लास्ट कार्बन एटम। आगे क्या आ जाएगा डाई ब्रोमो, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास इधर ब्यूटेन। एनी प्रॉब्लम, बहुत ही डिफिकल्ट रिएक्शन थी, मैंने बहुत ही सिंपल कर दिया इस रिएक्शन को। देखो आपने क्या है, अपने कर रहे हैं पॉलीमेथिलीन हैलाइड, इट इज आल्सो नोन एज अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, ठीक है। पहला मेथड कर रहे हैं इसका फ्रॉम हुन्स-डीकर रिएक्शन, लास्ट और फर्स्ट यही है। अब अपने को पता है हुन्स-डीकर रिएक्शन में अपने लेते क्या है, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, मगर वो मोनोहेलोजन के लिए था, अपने यहाँ पे डाइहैलोजन बात कर रहे हैं तो अपने को डाई कार्बोक्सिलिक सिल्वर साल्ट लेना पड़ेगा, इसलिए अपने दोनों तरफ हो जाएगा COOAg, इधर की तरफ COAg, इधर अटैच कर दिया CH2 4CH2 हो तो उसको अपने बोलते हैं एडिपिक एसिड, दोनों तरफ COH हो और 4CH2 प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं एडिपिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सिल्वर साल्ट ऑफ एडिपिक एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपने किसके साथ करवाते हैं, ब्रोमीन के साथ। 2 ब्रोमीन लेंगे क्योंकि एक Ag के लिए एक Br2, दूसरे के लिए आ जाएगा दूसरा Br2, यहाँ से AgBr बाहर निकल जाएगा, इधर से AgBr, इधर से 2 CO2 निकल जाएंगे और एक Br हो जाएगा इधर की तरफ अटैच, दूसरा हो जाएगा इधर की तरफ अटैच। प्रैक्टिस करना बहुत सिंपल हो जाएगी, रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट है ये। CCl4 की प्रेजेंस में करेंगे तो एक Br अटैच हो जाएगा इधर की तरफ, दूसरा Br हो जाएगा अटैच इधर की तरफ, आ जाएगा 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, अल्फा ओमेगा डाइब्रोमोब्यूटेन। अब बात कर लो थोड़ी सी एक क्वेश्चन की, यहाँ पे जब भी आपके क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में या CBSE में, अगर आपसे पूछा जाए राइट द हुन्स-डीकर रिएक्शंस, तो आपको ये वाली नहीं करनी है, आपको मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स वाली करनी है। स्पेशल पूछा जाए बाय द हुन्स-डीकर रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ डाइहैलाइड, तब अपने को ये रिएक्शन लिखनी है, वरना अपने को जो पहले कराई है ना हुन्स-डीकर रिएक्शन वही करनी है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब अपने चलते हैं, खत्म हो गए मेथड अपने डाइहैलाइड के, डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स के। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, क्योंकि पता है फिजिकल प्रॉपर्टी मेथड के बाद में क्या पढ़ते हैं अपने, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, देखो भी कई बार अपने क्वेश्चन में ये बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आएगा। आज मैं ये बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं आएगी डाइहैलोजन की। चलो सिलेबस में अपने बात कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं आया कभी और न कभी आएगा, ठीक है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये मैं पहली बार बता रहा हूं, ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अपने क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एक तो ये कलरलेस होते हैं, दूसरा ये क्या होते हैं, स्वीट स्मेल, और खास बात क्या होते हैं, ये लिक्विड होते हैं। सेकंड बात, सॉल्युबल इन पहले वाटर की बात करते हैं, चलो। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाँ भाई, ये कंप्लीट हो गई अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स। एनी प्रॉब्लम्स?
नेक्स्ट बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में. ओके, बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ.